बिना किसी फॉर्मूले को यूज किए हुए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करके फुल नेम और मेल आईडी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या कंट्री कोड के साथ दिए हुए मोबाइल नंबर में से हम केवल मोबाइल नंबर को अलग कैसे करेंगे। वैसे ही बिना किसी फॉर्मूले को यूज किए हुए नॉर्मल टेक्स्ट को हम अपर केस या प्रॉपर केस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सब देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि बिना किसी फॉर्मूला को यूज किए हुए ये सारी चीजें कैसे होंगी, तो आप परेशान ना हो। आज के इस वीडियो में मैं एक्सेल के इसी मैजिकल ट्रिक्स को आपको बताऊंगा। तो चलिए इस तरीके के कुछ और मैजिकल टिप्स को जानने के लिए मैं आपको एक्सेल शीट पर लेके चलता हूं। दोस्तों, उस मैजिकल ट्रिक्स का नाम है फ्लैश फिल। जी हाँ दोस्तों, फ्लैश फिल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2013 एडिशन में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद ये आपको इस तरीके के काम करने में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे कि आपका काफ़ी समय बचता है। क्योंकि इसके पहले अगर हमको यही काम करना होता था तो हमें फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता था, लेकिन फ्लैश फिल के इंट्रोडक्शन के बाद से हमें अब उस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना पड़ता है। हमें सिंपल बिना फॉर्मूले के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने ऑटो फिल वाले वीडियो में बताया था कि एक्सेल काफी समझदार है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। इसको अगर हम कोई पैटर्न बताते हैं तो उस पैटर्न के हिसाब से ये बाकी डेटा पे उस तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। जैसे हमें यहाँ पे फुल नेम लिखना है, जो कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया हुआ है। हमें इस जगह पे फुल नेम लाना है, अनिल मिश्रा लिखना है। तो हमने क्या करना है, अनिल मिश्रा हमने यहाँ पे टाइप किया, एंटर प्रेस किया। अब हमको फ्लैश फिल एक्टिवेट करना है। फ्लैश फिल को एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों एक शॉर्टकट की है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल ई। हमने जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस किया, इसने आपने देखा कि ये पूरे डेटा में ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी रोज हैं सारे डेटा को इसने अपने आप फिल कर दिया। इसको करने का एक मेथड और भी है, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। इसको करने के लिए फ्रेंड्स आपको डेटा टैब में जाना होगा। डेटा टैब के अंदर डेटा टूल्स नाम का एक ग्रुप है जिसमें यहाँ पे ये फ्लैश फिल का ऑप्शन है। आप इसको देखेंगे तो ये फ्लैश फिल आपको आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो भी आपका ये पूरा काम होगा और इसने ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी डेटा है सारे को उसी पैटर्न में, जो पहला पैटर्न हम लोगों ने इसको समझाया था, लाइक अनिल मिश्रा, ए कैपिटल किया, स्पेस दिया, मिश्रा लिखा, उसके जैसे ही इसने सारे नाम को नीचे तक कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमें इनकी मेल आईडी बनानी है, मान लीजिए हमने इसकी मेल आईडी बनानी है anil.mishra@email.com करके हमने एंटर प्रेस किया। अब नेक्स्ट रो पे हमको क्या करना है, कंट्रोल ई प्रेस करना है। हमने जैसे ही कंट्रोल ई को प्रेस किया, आप देखेंगे तो ये पूरे डेटा में हमारे इसने मेल आईडी बना दी। चलिए एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। इस एग्जाम्पल में हमने मेल आईडी लिया हुआ है और इस मेल आईडी से अगर हमें उनका नाम एक्सट्रैक्ट करना है, नाम अलग करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम सिंपल जो चीज हमें चाहिए, जैसे यहाँ पे anil.mishra है तो हमने लिखा अनिल मिश्रा और इसके बाद एंटर कर दिया। एंटर की प्रेस करने के बाद हम इसको वही अपना मैजिकल की यूज करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि सारे नाम आपके मेल आईडी से एक्सट्रैक्ट होके आ गए सामने। अगर हम चाहते हैं कि केवल हम फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करें तो सिंपल वही सिंपल मेथड, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे मालूम है अनिल है, अनिल आपने बाहर निकाला, एंटर के प्रेस किया और उसके बाद आपका मैजिकल की आपने प्रेस किया, कंट्रोल ई, और आप देखेंगे कि इस मेल आईडी में से जितने भी फर्स्ट नेम जो भी आपका था सारे फर्स्ट नेम आपके सामने आ गए। इसी तरीके से लास्ट नेम करना है तो आपको देखेंगे यहाँ पे लास्ट नेम क्या है, डॉट के बाद और @ के पहले का जो है वो लास्ट नेम है। तो हमको यहाँ पे बताना है एक्सेल को कि लास्ट नेम मिश्रा है और इसके बाद एंटर किया। एंटर की प्रेस करने के बाद अपना मैजिकल की प्रेस करिए, कंट्रोल ई, और आप देखेंगे कि सारे लास्ट नेम आपके सामने आ गए। दोस्तों एक और एग्जांपल है जिसमें हमें यहाँ पे हमारा जो नाम लिखा हुआ है वो नॉर्मल कैरेक्टर्स में लिखा हुआ है। अगर हम इनको चाहते हैं कि ये अपर केस में आए, मतलब कैपिटल लेटर में सारा अल्फाबेट आए, तो इसके लिए हमें सिंपल एक्सेल को बताना है कि अनिल MISHRA हमने कैपिटल लेटर में लिखा, एंटर की को प्रेस किया और अपना मैजिकल की प्रेस किया, कंट्रोल ई, और आप देखेंगे कि सारा नाम जो यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था, नॉर्मल लेटर्स में लिखे हुए थे, उसको इसने अपर केस में यानी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। प्रॉपर केस क्या होता है दोस्तों,
जो भी हमारा वर्ड है, जैसे अनिल है, मिश्रा है, तो इसका पहला कैरेक्टर अनिल का ए और मिश्रा का एम कैपिटल लेटर में होता है, उसको हम प्रॉपर केस कहते हैं। तो हम इसको प्रॉपर केस में ही पहला नाम टाइप करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे और अपना मैजिकल की इसके बाद प्रेस करेंगे, तो देखेंगे कि हमारा सारा नाम प्रॉपर केस में हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। अभी तक हमने टेक्स्ट डेटा पे देखा कि जहाँ पे हमारा टेक्स्ट डेटा लिखा हुआ था उसमें से हम कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहे थे या कंबाइन कर रहे थे। इस तरीके से यहाँ पे एक हमारा प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है, जिसमें शुरुआत के कैरेक्टर उसका ग्रुप है, लास्ट में इस प्रोडक्ट का नंबर है, जो उस प्रोडक्ट के नंबर को हमें निकालना है, इसका आइटम नंबर क्या है। तो अगर हम इसके आइटम नंबर को निकालना चाहते हैं इसमें से दोस्तों, तो हम सिंपली पहले आइटम नंबर 10001798 हमने ये एंटर किया और वही आपका मैजिकल की कंट्रोल की को प्रेस किया, तो आप देखेंगे इस तरीके से इस पूरे टेक्स्ट डेटा में से अल्फा न्यूमेरिक डेटा था, उसमें से इसने केवल नंबर को अलग कर दिया और ये आइटम नंबर आपका आपके सामने आ गया। और एक एग्जांपल लेता हूं। अब यहाँ पे हमारा एक ये डेटा है दोस्तों, जिसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। इसको हम चाहते हैं कि इसका इनिशियल लाइक मिस्टर हम लिखें, उसके बाद इनिशियल आए और मिस्टर के साथ में और लास्ट नेम आए। जैसे अगर हमने यहाँ लिखा मिस्टर ए मिश्रा और हमने इसको मिस्टर ए मिश्रा लिखने के बाद वही अपना मैजिकल की कंट्रोल ई प्रेस किया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एरर आ रहा है। जैसे मिस्टर के साथ दूसरा नाम है यहाँ नवीन सिंह, यहाँ पे मिस्टर नहीं आके SR.N सिंह आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि इस पहले वाले नाम में यहाँ मिस्टर ए मिश्रा में ये एम को समझ रहा है कि ये इसका पहला कैरेक्टर एम लिया गया है, उसके बाद आर और डॉट को लगाया गया है, उसके बाद इसका पहला कैरेक्टर ए लिया और लास्ट में मिश्रा सरनेम पूरा उठाया। इस तरीके से इसने क्या किया, यहाँ पे पहला कैरेक्टर लास्ट नेम का क्या है एस, तो एस के साथ आर और डॉट लगाया, फिर फर्स्ट नेम का इनिशियल लिया इसने, पहला कैरेक्टर लिया और बाद में सरनेम पूरा लिया। दोस्तों यहाँ पे इस गलती को ठीक करने के लिए क्या है कि ये कंफ्यूजन है एक्सेल को कि ये पैटर्न को समझ नहीं पा रहा है, तो मैं इसको अंडू करता हूँ कंट्रोल जेड करके। मैं क्या करूंगा कि एक इसको और पैटर्न बताने की कोशिश करूंगा। पहला पैटर्न तो उसको समझ में नहीं आया एक पैटर्न से, दूसरा मैं फिर लिखूंगा मिस्टर एन सिंह और इसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे कि इसके बाद इसने आगे के डेटा में सारा कुछ सही कर दिया। सबके आगे यहाँ पे मिस्टर लगा हुआ है, फर्स्ट नेम का पहला कैरेक्टर लिया हुआ है और उसके बाद इसने लास्ट नेम का पूरा उठाया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं दोस्तों। मैं इसका एक तरीका आपको और बताता हूं। जैसे ये कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ पे ये प्रॉपर वे में आपको डेटा नहीं प्रोवाइड करा रहा था, तो आप देखें कि आपको एम लिखना है, तो दूसरे वाले डेटा में अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिंह है, यहाँ पे नवीन है, इसमें कहीं भी एम नहीं आ रहा है। तो अगर आप इस डेटा के आगे मिस्टर एन सिंह लिखते हैं और एंटर करके यहाँ पे आप अगर वही मैजिकल की कंट्रोल ई को प्रेस करते हैं, तो ये पूरे डेटा को भरेगा और यहाँ पे इसका एरर नहीं आया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मिस्टर के साथ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाए, चलिए मैं इसको डिलीट करता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं मिस्टर अनिल मिश्रा, मिश्रा। अब इसके बाद मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, सेम एरर आएगा दोस्तों, क्योंकि अभी भी ये मिस्टर में एम को ये समझ रहा है कि पहला कैरेक्टर लास्ट नेम का है। तो हम दोबारा इसको बताएंगे कि मिस्टर नवीन सिंह, इसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आगे के डेटा को इसने प्रॉपरली आपके हिसाब से प्लेस कर दिया है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा कुछ मोबाइल नंबर है जिसमें कंट्री का कोड है ब्रैकेट में प्लस के साथ में, और उसके बाद हमारा ये मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। इसमें से हम चाहते हैं कि केवल हमारा मोबाइल नंबर अलग हो जाए। इसको करने के लिए वही तरीका, सिंपली 9876543218 करके एंटर किया और कंट्रोल ई प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि आपके सारा डेटा जो इसमें मोबाइल नंबर लास्ट में है 91 के बाद ब्रैकेट के बाद का जो भी नंबर है वो नंबर इसने एक्सट्रैक्ट करके आपको प्लेस कर दिया है ना दोस्तों। ये वास्तव में काफी यूजफुल, इजी और टाइम सेविंग ट्रिक। दोस्तों यही था हमारा फ्लैश फिल। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। एक्सेल सीरीज के अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।